अब हम नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे साइनोफाइसी के, जो कि एक सिंपलेस्ट मेंबर है, क्योंकि वोल्वोक्स जो है वो क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, और क्लोरोफाइसी में उसका अगला एडवांस मेंबर आता है कारा। तो कारा को एक बार हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उससे पहले हम सबसे सिंपल एल्गी की बात करेंगे, ठीक है, जो सिंपलेस्ट एल्गी है। तो ओसिलेटोरिया की बात करेंगे, ठीक है। ओसिलेटोरिया किस में आता है? साइनोफाइसी क्लास में, ठीक है। ओसिलेटोरिया आता है साइनोफाइसी क्लास में। तो ओसिलेटोरिया का सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं ओसिलेटोरिया के। तो ओसिलेटोरिया की जो हैबिट है वो क्या है? ये किस कहाँ पे मिलता है? फ्रेश वाटर और सोयल में मिलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर और सॉइल में मिलता है। दूसरा, इसका जो पिगमेंट है, जो ओसिलेटोरिया के पिगमेंट है वो क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, ठीक है, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, और नेक्स्ट मिक्सोजेंथोफिल, ठीक है। ये इसमें क्या मिलेंगे? ये इसमें पिगमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम इसके रिजर्व फूड की बात करें तो स्टोर फूड की बात करें तो कौन सा मिलेगा इसमें? साइनोफाइसियन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये इनमें क्या मिलता है? साइनोफाइसियन प्रोटीन मिलता है। एक इसमें क्या है, जो क्लोरोफिल बी है वो एब्सेंट है। मैंने जब यह फ्रिश का क्लासिफिकेशन किया था तब उसमें उसकी लास्ट क्लास थी साइनोफाइसी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें जो है वो क्लोरोफिल बी एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगी? साइनोफाइसियन प्रोटीन और साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन प्रोटीन एंड साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी। इसकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल क्या होगी? आउटर जो होगी वो पेक्टिक मटेरियल की, और इनर साइड किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोजिक, ठीक है। थैलस कैसा होगा इसका? थैलस कैसा होगा? अनब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा और ट्राइकोम होगा। अनब्रांच होगा और ट्राइकोम्स होगा, समझे। तो आपको जैसे यहाँ पर आपको एक फोटो शो हो रही है, उस फोटो में देखो जो थैलस है वो अनब्रांच्ड है, और एक ट्राइकोम है, ठीक है, एक तंतु है, ठीक है, जिसमें सेल बाय सेल अरेंज है। आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिंपलेस्ट एल्गी है, इसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा। वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा मिलेगा? हॉर्मोगोन से, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हॉर्मोगोन से मतलब क्या होंगे? इसके जो फिलामेंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हॉर्मोगोन बोल देते हैं। तो ये चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की।
यानी क्लासिफिकेशन की। सिस्टेमेटिक पोजीशन, ठीक है। सिस्टेमेटिक पोजीशन सबसे पहले क्या आता है, क्लास। तो ये क्लास कौन सी क्लास का है, ये साइनोफाइसी का है। साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है। इसका ऑर्डर कौन सा है, नॉनस्टॉक केल्स। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसकी फैमिली ओसिलेटोरिएसी। ओसिलेटोरिएसी, ठीक है। इसका जीनस ओसिलेटोरिया और इसकी स्पीसीज जो है वो कोई भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। स्पीसीज में कोई भी स्पीसीज आ सकती है जो आपके सिलेबस में है। अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, इसकी ऑक्यूरेंस की। ठीक है, ऑक्यूरेंस है। ऑक्यूरेंस में देखेंगे कि ये जो ओसिलेटोरिया है ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ओसिलेटोरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती है। तो ओसिलेटोरिया इज जनरली ए फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है ओसिलेटोरिया। इसमें क्या है, इसकी है ना कुछ वैरायटी वाइड वैरायटी है, ठीक है। और जैसे ये क्या करती है, ये एक टाइप से थिक ब्लैकिश ग्रोथ करती है, ठीक है। जहाँ पे पोल्यूटेड जगह होती है वहाँ पे ब्लैकिश ग्रोथ करती है। ये और कहाँ कहाँ मिल सकती है, जैसे इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पूल्स, ठीक है, पॉन्ड्स, ठीक है, और रिवर्स, ठीक है। रिवर्स में ये मिल सकती है। अब क्या है इनमें, जब रेनी सीजन आता है, जब वर्षा का जो सीज़न है, वर्षा का सीज़न आता है, तब क्या करती है, ये डंप सोइल में ग्रोथ करती है, ठीक है। जब वर्षा का सीजन आता है तो क्या करती है, डंप सोइल में ग्रोथ करती है। अब जैसे इसमें लिख देता हूँ, ड्यूरिंग रेनिंग सीजन it may be seen growing on डम्प सॉइल, ठीक है। क्या करती है, डम्प सॉइल में ग्रो करती है। ओके, तो इसमें क्या है, मैं कुछ स्पीसीज बताता हूँ ओसिलेटोरिया की, जो क्या है, जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती है। जैसे जो ओसिलेटोरिया प्रोलिफिका है, प्रोलिफिका जो है वो क्या है, प्लैंक्टोनिक स्पीसीज है, ठीक है। तो इट इज ए प्लैंक्टोनिक स्पीसीज, प्लैंक्टोनिक स्पीसीज है।
प्लैंक्टोनिक मतलब है कि जैसे आप ये जूलॉजी में पढ़ते हो ना, जू प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन, छोटे छोटे ये जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जल में गति करते रहते हैं, तो ऐसे क्या है, ये एक प्लैंक्टोनिक स्पीसीज है। सेकंड बात करूं तो ओसिलेटोरिया लाइमोसा है, जो कहाँ मिलती है, प्रेजेंट इन सॉल्ट लेक्स, ठीक है, सॉल्ट लेक्स में मिलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉल्ट लेक की ओसिलेटोरिया की स्पीसीज का नाम बताओ, ठीक है। थर्ड इसमें है ओसिलेटोरिया टेट्रा ब्राइफॉर्मिस, टेरी ब्राइफॉर्मिस, ठीक है। टेरी ब्राइफॉर्मिस है वो क्या है, थर्मल एल्गी है, थर्मल, ये जो थर्मल एल्गी है ये क्या करती है, गर्म जगह पे मिलती है, ठीक है। जो थर्मल एल्गी है गर्म जगह पे मिलती है। ओसिलेटोरिया की चौथी स्पीसीज है जो सनेक्टा ओसिलेटोरिया, सनेक्टा जो है वो क्या है, वो मोइस्ट सोइल में मिलती है, ठीक है। जनरली फाउंड ऑन मोइस्ट सॉइल, ठीक है, मोइस्ट सॉइल में फाउंड करती है। कुछ जगह ये कहाँ, दीवारों पर भी होती है। जैसे आपने देखा है आपके घर में अगर छोटा गमला लगा हो तो गमले में जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर क्या है, हरी हरी एल्गी आ जाती है जो कहाँ, सॉइल में सरवाइव कर रही है, ठीक है। वैसे ही ये ओसिलेटोरिया सिनेक्टा है। नेक्स्ट, ओसिलेटोरिया प्रिंसिपेस, ठीक है। ओसिलेटोरिया प्रिंसिपेस जो है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर में फाउंड होती है, नॉर्मली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में फाउंड होती है। और कुछ कहाँ, समुद्र जल में, तो सी वाटर में, ठीक है, कुछ सी वाटर में भी फाउंड होती है, साथ में वेट सोइल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपेस है ना, ये यहाँ यहाँ फाउंड होती है, समझे। तो ये क्या है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है किसकी, ओसिलेटोरिया की। ओसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर पर बात करें तो ओसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर पर बात करें तो क्या है, ओसिलेटोरिया का जो ट्राइकोम है वो कैसा है, ओसिलेटोरिया का ट्राइकोम है वो कैसा है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। नेक्स्ट, फ्लैट है, ठीक है। और क्या है, एक टाइप से कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड है यानी मुड़ा हुआ भी है कुछ जगह, ओके। तो ये कैसा है, अनब्रांच्ड है, फ्लैट है और कुछ जगह मुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, जो स्पॉन्जी शीट होती है, स्पॉन्जी शीट, स्पॉन्जी शीट होती है जो क्या करती है, जो इसको कैसा शो करती है, इसको ब्लूइश ग्रीन शो करती है, ब्लूइश ग्रीन शो करती है। जो स्पॉन्जी शीट है वो क्या करती है, ब्लूइश ग्रीन शो करती है, या फिर कुछ जगह ये ब्लैकिश यानी काला सापन शो करता है, ठीक है, कुछ जगह ये ब्लैकिश शो करता है। इसका जो ओसिलेटोरिया का जो फिलामेंट है वो क्या होता है, वो बहुत सारी सेल से मिलके बनता है, ठीक है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। तो वो कैसे अरेंज होती है, वन अबव वन यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज होती है ओसिलेटोरिया की जो सेल्स हैं,
यानी 1/1। ये क्या है, ये ऐसे अरेंज्ड होती है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो ओसिलेटोरिया है, ओसिलेटोरिया के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या है, वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट रहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोटोप्लास्ट इज क्लियरली डिफ्रेंशिएट। ठीक है, क्लियरली डिफ्रेंशिएट रहता है। और इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्या है, जैसे क्लोरोप्लास्ट की एक सेल है, जो पिगमेंट्स हैं वो क्या है, पेरीफेरल जोन पर होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, पेरीफेरल जोन पर होते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है, सेल क्या है, कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। सेल आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ओके, जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। पायरेनोइड्स और वैक्यूल्स जो हैं, पायरेनोइड एंड वैक्यूल्स जो हैं वो क्या है, वो कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, पायरेनोइड और वैक्यूल का क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसकी जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है उसमें क्या है, टू लेयर्ड सेल वॉल मिलेगी। जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर होगी वो किससे बनी होगी, पेक्टिन से। और जो इनर लेयर होगी वो किससे बनी होगी, वो सेल्यूलोजिक मटेरियल से। ठीक है, ये क्या है, ये उसकी सेल वॉल है। पिगमेंट क्या है, जो इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। ये आपको मेन बात याद रखनी है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, इज एब्सेंट। ठीक है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे इसकी मूवमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओसिलेटोरिया की मूवमेंट को डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो ओसिलेटोरिया की मूवमेंट पूछी जाती है। तो ओसिलेटोरिया में क्या होता है कि इसमें 3 टाइप की मूवमेंट होती है। तो मैं डायग्राम के साथ बता दूंगा आपको। ठीक है, जो फर्स्ट मूवमेंट है वो क्या है, ओसिलेटोरी मूवमेंट्स। ओसिलेटोरी ओसिलेटोरी मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ये ओसिलेटोरिया है, तो ओसिलेटोरिया क्या करेगा, एक बार तो इधर मूव करेगा, दूसरी बार इधर। यानी क्या 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 करेगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो पेंडुलम लाइक। ठीक है, क्या करेगा, एक पेंडुलम के जैसे क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये पेंडुलम के जैसे मूव करेगा। इसमें लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द
ट्राइकोम ऑफ oscillatoria moves like the pendulum, ठीक है, moves like the pendulum of a wall clock, ठीक है। जो ऑसिलेटोरिया है वो किस तरह मूव करेगा, वो जो घड़ी में के अंदर पेंडुलम होता है उसकी तरह मूव करेगा। तो these are known as oscillatory movement, ठीक है। these are known oscillatory movement। सेकंड इसमें कौन सी मूवमेंट आती है, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट, जो बेंडिंग मूवमेंट है वो कैसे होगी, उसमें क्या होगा, जो ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट है वो क्या है, वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यानी पहले बैंड होगा फिर आगे बढ़ जाएगा, पहले बैंड होगा फिर आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप छोटे मोटे कीड़ों को देखते हो, उसमें क्या होता है, वो कीड़ा पहले ऐसे बैंड होता है फिर आगे बढ़ जाता है, फिर क्या करता है, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे बैंड होता है फिर आगे बढ़ जाता है। तो क्या है, ऐसी मूवमेंट करेगा ये ऑसिलेटोरिया। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द ट्राइकोम ऑफ oscillatoria show forward and backward, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड और एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट इसमें जो थर्ड होगी, थर्ड मूवमेंट होगी ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मूवमेंट, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट एकदम सिंपल होती है। जैसे ये ऑसिलेटोरिया का ट्राइकोम है, इस ट्राइकोम में क्या होगी, राउंड मूवमेंट होगी, ठीक है, राउंड मूवमेंट। ऐसे राउंड मूवमेंट होगी। जैसे मान लो ये ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होगी, ऐसे। जो पेंडुलम वाली मूवमेंट है वो तो कैसी है, वो जो ऑसिलेटोरी मूवमेंट है वो तो ऐसे होगी, लेकिन इसमें ऐसे मूवमेंट होगी, ठीक है। ये राउंड में मूवमेंट होगी, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलेंगे। इसमें जो ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट है वो क्या करेंगे, वो राउंड करेंगे ऊपर से, जिसके कारण क्या होती है, ये आगे बढ़ता जाता है, ऐसे राउंड करके ये आगे बढ़ता जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अपने करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।